हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा भी शामिल होंगे और 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के आज की इस बैठक में मंथन होगा। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी और अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में बड़े राजनीतिक फैसले हो सकते हैं। ये पहली बार है जब केंद्र नेतृत्व की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में मिशन 2023 की तैयारी से जुड़े बड़े राजनीतिक फैसले हो सकते हैं। बैठक पहले गुरुवार शाम को प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये पार्टी मीटिंग अब सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में होगी। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। एक अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें आगे कई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। एमपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। एमपीसीजी के बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली पहुंच गए हैं। पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी और मंत्री शामिल हो गए हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति पर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति पर ऐसी चर्चा की जाएंगी। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई ऐसे बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यानी कि माना जाए आकांक्षा तो लगभग सभी बड़े नेता मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। समझा जा सकता है मिशन 2023 को लेकर के एमपीसीजी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आज वहां पर दिल्ली में उन सभी तमाम नेताओं का जमावड़ा है। संगठन को लेकर के, सत्ता को लेकर के आज रणनीति बनाई जाएगी और कैसे अब मिशन 2023 के लिए रणनीति आगे बनानी है, रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा, इस बैठक पर आज पूरी चर्चा होगी, पूरी रणनीति तैयार होगी। निश्चित तौर पर मिशन 2023 की तैयारियों से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। लगातार बीजेपी जो है वो अलग अलग प्रदेशों में भी बैठक कर रही है, लेकिन अब ये कोर ग्रुप की मीटिंग जो है ये आला कमान के साथ होने जा रही है। दोनों ही प्रदेशों के तमाम नेता और मंत्री इसमें सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज मिशन 2023 की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक और ना सिर्फ इसमें मध्य प्रदेश के बल्कि छत्तीसगढ़ के भी तमाम दिग्गज जो मंत्री हैं वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे। संगठन के नेता भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं। इससे पहले ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। और वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो दिग्गज नेता है संगठन के हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। चलिए, तो दिल्ली में आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और किस तरह से ये पूरी बैठक होगी, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंजू, अगर बात की जाए इस बैठक की तो बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। मिशन 2023 की तैयारियों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य एजेंडा इस पूरी बैठक का क्या होने वाला है?
मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीएल संतोष इस पूरी बैठक को ले रहे हैं और इसमें जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, साथ ही साथ जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान यहां पर आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी जो तय करेगी, कोर ग्रुप ये तय करेगा कि 2023 में किस तरीके से चुनावी मैदान में पार्टी उतरे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को भी इस बैठक में बैठाना है, क्योंकि कुछ 4 पद जो है कैबिनेट में अभी भी शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट है उसमें रिक्त हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी जो चेहरे हैं उनको हो सकता है कैबिनेट में शामिल किया जाए। और किस तरीके से 2023 का जो चुनावी समीकरण है उसको किस तरीके से बैठाना है उसको लेकर पार्टी यहाँ पर चर्चा करेगी। और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं इस वक्त इस कोर ग्रुप की जो मीटिंग है इसमें शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, जेपी नड्डा इस मीटिंग में शामिल है, खुद शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है वो इस बैठक में शामिल है, साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय वो भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में उतरना है, मध्य प्रदेश उसको लेकर पूरी चर्चा मंथन यहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए, तो दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों से हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सौरभ परिहार हमारे साथ रायपुर से और भोपाल से नवीन सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकांक्षा, बिल्कुल नवीन, मैं आपकी तरफ अब रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में आज बीजेपी के दिग्गज जुट रहे हैं मिशन 2023 के लिहाज से। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसे कि हमारी सहयोगी अंजू भी बता रही है दिल्ली से कि वहां पर अब जमावड़े की शुरुआत हो गई है, तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सियासी मायने से कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक? देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी की और इसी की एक्सरसाइज आज दिल्ली में होने जा रही है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बैठक कॉल की है और न सिर्फ जेपी नड्डा इस बैठक में रहेंगे बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में रहेंगे। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के रोड मैप पर चर्चा होगी। हालांकि जो खबरें चल रही हैं, जो सियासी गलियारों में खबरें चल रही हैं वो कुछ और हैं। दरअसल बार बार ये चर्चाओं में इस बात ये जिक्र हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। नॉन परफॉर्मर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये वो चेहरे हैं जिनको सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है बीजेपी भरना चाहती है। महाकौशल एक ऐसा क्षेत्र है, अंचल है जहाँ से अभी तक बीजेपी की सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो ये भी खबरें हैं कि इस जो 4 बचे हुए जो खाली पद हैं मंत्रिमंडल में, वहाँ से महाकौशल से किसी विधायक को मौका मिल सकता है। हालांकि कई सारे उसमें नाम भी चल रहे हैं जी। इसी के साथ साथ कई सारे जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो लंबे अरसे से लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, शिवराज जी के साथ उन्होंने काम किया है, उनकी भी छुट्टी हो सकती है। आदिवासी चेहरे को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग लंबे अरसे से खाली पड़ा हुआ है, तो ये भी खबरें हैं कि कोई आदिवासी महिला विधायक को मौका सरकार दे सकती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करने का। हालांकि ये बैठक के बाद साफ होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बीजेपी इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि भले बीजेपी के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स की छुट्टी हो जाए, लेकिन सिंधिया खेमे का एक भी पत्थर वहाँ से मंत्रिमंडल से हिलेगा नहीं। लेकिन सिंधिया खेमे का एक भी पत्थर वहाँ से मंत्रिमंडल से हिलेगा नहीं। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के बाद बीजेपी के साथ शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी और इसीलिए शायद कांग्रेस लगातार सिंधिया और बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि 2023 के पहले मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर ज़मीन अपने लिए बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल नवीन, समझना यही होगा कि आज बैठक एक भले ही हो रही है, बीजेपी छत्तीसगढ़ के भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो एमपी के जो बीजेपी के बड़े नेता है वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे और इस हिसाब से आज की बैठक बहुत बड़ी हो जाती है। बैठक एक है लेकिन एजेंडे अलग अलग हैं और इसके साथ ही जो तमाम नाराज मंत्री हैं या फिर नेता हैं उनको यहाँ पर साधने की कवायद की जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से सभी को साध करके किस तरह से एकजुट किया जाए अब मिशन 2023 के लिए, ये बहुत जरूरी हो जाएगा।
निश्चित तौर पर आकांक्षा अगर देखा जाए तो मिशन 2023 की ये बिल्कुल पुख्ता तैयारी है। मध्य प्रदेश के एजेंडे अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में एजेंडा बिल्कुल अलग है। मिशन 2023 की तैयारी एक अलग सिरे से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की हम तस्वीर देखें या उसकी स्थिति देखें तो लगातार पिछले 4 उपचुनाव वो हारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ परिहार से लेंगे। और सौरभ, लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास चेहरे की कमी या नेतृत्व की कमी देखी जा रही है। लगातार इस पर बात भी आ रही है कि आखिर 2023 का चुनाव बीजेपी किस चेहरे के साथ लड़ने के लिए उतरेगी। क्या इस पर भी आज इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है या निर्णय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा आला कमान के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है वो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा महज 14 सीटों पर सिमट गई, तो ऐसे में अब उन्हें बहुमत का आंकड़ा पार करना जो है प्राप्त करना काफी कठिन है। तो ऐसे में 1.5 साल पहले आप देखें कि रणनीति बनाई जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास चेहरे की कमी है, जो नेतृत्व होना चाहिए वो कमी है। क्योंकि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उसको लेकर कई तरीके की बातें जो है पार्टी के भीतर होने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं नए चेहरे की तलाश में, या हो सकता है कि कोई नई रणनीति के साथ जो है बिना चेहरे के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही उतरा जाए। क्योंकि 4 उपचुनाव में हमने देखा कि पूरी तरीके से बीजेपी जो है मोदी के चेहरे को जो है चुनाव में सामने रखकर जो है चुनाव लड़ रही थी। सो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो 7 से 8 साल का जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो उन्होंने कामकाज किए हैं छत्तीसगढ़ में, जिन योजनाओं का लोगों को फायदा मिला है, वो जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही है। और आज की इस अहम बैठक में 4 जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संगठन महामंत्री जो हैं पवन साय, वो शामिल होंगे। और पूरी तरीके से 2023 मिशन की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से संगठन को क्या काम करना है, जो जनप्रतिनिधि है उनको क्या काम करना है। आप देखिए कि किस तरीके से रणनीति के तहत ही कहा जा सकता है कि सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पहुंचे, 10 केंद्रीय मंत्री जो है आकांक्षी जिलों में पहुंच रहे हैं। अब जो संगठन है, भाजपा संगठन, वो पूरी तरीके से चुनावी रणनीति के लिए जो है अपनी तैयारी जो है कर रही है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है क्या रणनीति होगी, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा मिशन 2023 का। आर भारत से हमारे विशेष संवाददाता अंजू निर्वाण भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजू, जिस तरह से जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ के सहयोगी दे रहे थे, गैर बीजेपी शासित प्रदेश जो है वहां पर बीजेपी का खासा फोकस मिशन 2023 में रहने वाला है। इस लिहाज से भी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से खास तौर पर यह बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता हैं वो इस कोर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी जो पार्टी है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जो बीजेपी की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, तभी लगातार वहां पर सरकार बनती आ रही है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहां पर जिस तरीके से भूपेश बघेल जो सीएम है वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ पे भी इस तरीके का रोड मैप तैयार हो, ताकि आने वाले 2023 के चुनाव में वहां पर उनकी सरकार बने। साथ ही साथ इस कोर ग्रुप की जो मीटिंग है उसमें यह भी तय होगा कि 2024 में किस तरीके से पार्टी मैदान में उतरेगी, ताकि जो लोकसभा चुनाव में भी जो भारी जीत के साथ वापस बीजेपी की वापसी हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, तभी इतने बड़े बड़े नेता इस कोर ग्रुप की जो मीटिंग है उसमें शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से जेपी नड्डा इसमें शामिल हो रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय इसमें शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल है और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं 2023, 2024 दोनों को लेकर पूरा एजेंडा सेट होना है और पूरी तैयारी इसी के लिहाज से यहाँ पर रचना की। जैसे हमारी सहयोगी अंजू बता रही है कि पूरा अब रोड मैप तैयार किया जाएगा और हर एक लिहाज से, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, और कैसे गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां पर अब कैसे बीजेपी को मजबूत करना है, आज की इस मीटिंग में पूरा फोकस ये रहेगा। एजेंडा कई रहने वाले हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के मिशन 2023-24 पर लगातार IBC 24 की नजर है। हम लगातार आप तक अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे। माना जा सकता है आकांक्षा कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर तो फोकस है ही, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर भी बीजेपी अब फोकस कर रही है। और इसी लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए ये बैठक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो बीजेपी की स्थिति इस वक्त डावाडोल नजर आ रही है। बीते कुछ उपचुनाव की भी बात करें तो उपचुनाव लगातार हारती जा रही है
है बीजेपी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की भी बात करें तो कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। इसके साथ ही अगर बात यह भी कही जाए कि सीएम भूपेश बघेल के कार्य जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है, ऐसे में बेहद जरूरी कि बीजेपी की यह बैठक खास तौर पर छत्तीसगढ़ के ऊपर बहुत ही फोकस्ड रहे।